हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो खास होने वाली है। यदि आप डीएसएसबी टीजीटी पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप कंफ्यूज हैं कि जो एनसीईआरटी है वो कौन से लेवल तक पढ़नी है। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट जो कि पहले से ही सिलेक्टेड हैं या इस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी आप 10th लेवल तक पढ़िए, कई लोग सुना होगा एनसीईआरटी आप 12th लेवल तक पढ़िए। पर एक्चुअल में आप लोगों को किस लेवल तक पढ़ना है और कहाँ से किस तरीके से टॉपिक का सिलेक्शन करना है, चाहे आप टीजीटी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी की, तो आपको कौन से लेवल तक पढ़ना है, वीडियोस टोटली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे टीजीटी पोस्ट की बात करूँ, आपका इंटरमीडिएट पोस्ट होता है कि आपको प्राइमरी लेवल की बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का भी बुक नहीं पढ़ना पड़ता, और जो है वो ज़्यादा क्या है एडवांस लेवल की भी एनसीईआरटी नहीं आती है। और आपको जो सिलेक्शन के बाद का जो आपको क्लास मिलता है वो नॉर्मली 6 से लेकर 10th तक की क्लास आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आप जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल तक की किताबें आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़नी होगी। यानी कि अगर आप टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी के लिए कंफ्यूज हैं कि किस क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ें, तो सबसे पहले आपको 6 से 10th की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, यानी कि उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिससे कि आप उस क्लास के बच्चों को प्रॉपर तरीके से हर तरीकों को समझा सकें और उनको पढ़ा सकें। और इसके भी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होती है। मतलब इसमें बहुत सारे जो एनसीईआरटी के बुक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपकी 8th 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी है उनका क्या है, आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करनी होगी, क्योंकि आप ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वहीं से आते हैं। इसके अलावा आपने कई तरीके के कैंडिडेट से ये भी सुना होगा कि आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़नी है, और यह बहुत फैक्चुअल है कि एक पार्टिकुलर जो कैंडिडेट होता है 10th और 12th क्लास तक सारे कैंडिडेट को कवर नहीं कर सकता। मतलब कि जो एक कैंडिडेट हो तो वो 10th से लेकर 12th तक के सारे चीज़ों को, मतलब वो सारे एनसीईआरटी को या सारे मटेरियल को कहते हैं याद नहीं कर सकता, लर्न नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जो है, अगर आप साइंस का प्रिपेयर कर रहे हैं तो टाइम के अनुसार चेंज हो जाता है। नेचुरल साइंस का हो या नॉन नेचुरल साइंस का हो, आप सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकते हैं। 11th 12th में से आएगा क्या, इसके अलावा 11th 12th को कवर कैसे करें। साथ ही साथ अगर आप कहते हैं सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपने यहाँ पर कभी ना कभी कोई ना कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट छोड़ दिया होगा और किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लिया होगा, तो आपको 11th और 12th में से कितना परसेंट आता है और कितना परसेंट पढ़ना है, ठीक, तो वो कहते हैं इस पर डिपेंड करता है। डीएसएसबी का 2022 का पेपर उठा के देखते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट जितनी भी क्वेश्चन थे वो 10th लेवल के आए थे। वही जब हम 2018 का पेपर उठा के देखते हैं तो उसमें से 30-40% केवल 12th लेवल का आया था, 10th और 12th लेवल का आया था। ठीक है, तो पूरा पेपर ऐसा नहीं होता है कि केवल 10th और 12th का ही आता है। उसका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 30-40% क्वेश्चन ही 10th 12th का आता है, और 6 लेकर 10th तक के लेवल को भी कहते हैं मिला के क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको टॉपिक किस लेवल तक पढ़ने हैं। अगर मैं साइंस बैकग्राउंड की सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको साइंस में से 9th में मोशन की टॉपिक आप 9th क्लास में मिल जाता है, वही टॉपिक आपको कहते हैं 10th में भी मिल जाता है। तो ऐसे बायोटिक टॉपिक आपको सबसे पहले ऐसे जो टॉपिक हैं उनको पिच करना होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में अगर ग्रोथ और वही 11th क्लास की हो, सबसे पहले चाहे वो हिस्ट्री को हो, ज्योग्राफी की हो, 9th की में है और वही अगर 12th में है तो उसको सबसे पहले हम इकट्ठा कर लेंगे, पिच कर लेंगे, कि जिससे कि वही टॉपिक हम 9th में पढ़ रहे हैं फिर वही टॉपिक हम 12th में पढ़ रहे हैं, तो इससे टॉपिक और क्लियर हो जाएगी और पढ़ने में हमें मतलब थोड़ा ईजिली हो जाएगा। तो क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे टॉपिक जो दोनों क्लास में मिल रहे हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको कहते हैं फिर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिससे कि सिलेबस हमारा बहुत अच्छे से और टाइम से कहते हैं वो होता है कलेक्ट हो जाता है और नॉर्मल तरीके से आप उसको सारा कवर कर लेते हैं, जिससे कि हमारा वो सफिशिएंट टाइम जो होता है बच जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा टाइम बच जाता है तो इसके अलावा फिर हम कहते हैं 11th की 12th की एनसीईआरटी को पूरी तरीके से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 12th लेवल में फुल कवर कर सकते हैं, बट आपके यहाँ पर जो पेपर होता है टीजीटी पोस्ट के लिए फुल यहाँ से नहीं आता है। आपका ज़्यादातर कंटेंट आता है 6 to 10th लेवल तक, ठीक, और 11th और 12th से लगभग 30-40% ही केवल आता है। 9th 10th में वही टॉपिक रिपीट पूछे जाते हैं जो 11th 12th में होता है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको उस टॉपिक को कवर कर लीजिए, फिर अदर टॉपिक को पढ़िए। इस तरीके से आपको पूरी एनसीईआरटी को पढ़ना होता है। अगर आप टीजीटी का सिलेक्शन चाहते हैं तो एनसीईआरटी से बेहतर और कोई बुक नहीं है, और यही बुक आपको सिलेक्शन दिला सकती है। ओके, थैंक यू।